दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से अनशन चल रहा है। सीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहां पे सोनम वांगचुक आते हैं और उनके समर्थन में आते हैं सीजेपी के, और वहां पे जब बात कोई नहीं सुनता है तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। पिछले 18 दिनों से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों तक अभी तक बात नहीं गई है। जहाँ जंतर मंतर से संसद भवन की दूरी मात्र कुछ मिनटों की है, वहाँ तक बात नहीं जा पा रही है। क्या किसी के मरने के बाद ये सरकार उनकी बातें सुनेगी? क्या सरकार चाहती है कि मर जाए यार, मुझे ही क्या करना? मुझे नायक फिल्म का वो डायलॉग याद आता है जिसमें अमरीश पुरी कहते हैं, ये चिल्लाएंगे, थक जाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। सरकार भी यही नीति अपनाना चाहती है। ये पहले चिल्लाएंगे, भूखेंगे, भौंकेंगे, थक जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। क्या सरकार यही चाहती है? क्या केंद्र सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा है? कोई व्यक्ति 18 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है, उनसे आके संवाद करें। सरकार क्यों नहीं बात कर रही है उनसे? क्या दिक्कत है? नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था ना, उसी के लिए सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहां पे सोनम वांगचुक जी आते हैं और वो भी उनको समर्थन देते हैं, और जब बात देखते हैं कि कोई नहीं सुन रहा है तो अनशन पर बैठ जाते हैं, और उनके अनशन पर बैठने के बाद भी कोई बात नहीं सुन रहा है। और ये आज करके युवा जिनके लिए सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके वीडियो पर तो 15 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन व्यू आ जाएगा, लेकिन वहां पे नहीं जाना चाहते हैं लोग। वहां पे राजीव तलवार गए थे, बहुत लोग जानते होंगे। वो बोल रहे थे कि नामर्दों के लिए अनशन मत कीजिए, तोड़ दीजिए अनशन को। बहुत बहुत धन्यवाद शेर हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद शेर हैं आप, लेकिन इस मरे मूर्खों के लिए, गधों के लिए मत ही सब करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको सोनम वांगचुक नहीं चाहिए, इनको भगत सिंह नहीं चाहिए, इनको राजीव तलवार नहीं चाहिए। अगर सोनम वांगचुक जी मर जाते हैं ना, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सरकार की या हम युवाओं की, जिसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी होगी ये? विपक्ष का कोई नेता वहां पे जा नहीं रहा है। कल चंद्रशेखर जी गए थे, आजाद हिंद पार्टी के सांसद है जो, कल वो पहुंचे थे, लेकिन उनका कहना है अगर राहुल गांधी जी, सोनम वांगचुक जी का कहना है अगर राहुल गांधी यहाँ पे नहीं आते हैं तो मुझे बुरा लगेगा इस बात से। ये सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को वहां जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई नहीं जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। सोनम वांगचुक जी कौन है, क्या करते हैं? ये वही सोनम वांगचुक है जिनके जीवन पे फिल्म बना हुआ है, जिनके जीवन से इंस्पायर होकर एक कैरेक्टर लिया गया है 3 इडियट में। वो व्यक्ति पिछले 18 दिनों से अनशन पर बैठा है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। उनसे कहा जा रहा है कि अनशन तोड़ दीजिए, तबीयत खराब हो रहा है, आपका निधन हो सकता है, आप मर भी सकते हैं, लेकिन उनका कहना है अगर मैंने अनशन तोड़ दिया ना, तो सरकार को पता है क्या मैसेज जाएगा? उनको ये मैसेज जाएगा कि इन लोगों का यही काम है, पहले आएंगे, बैठेंगे, जब कुछ नहीं होगा चुपचाप उठ के चले जाएंगे, फिर वो फिल्म वाला बात आ जाएगा, चिल्लाएंगे, थक जाएंगे, घर जाएंगे। अमरीश पुरी ने उस फिल्म में सही कहा था भाई, सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। अगर लोकतंत्र में किसी बात को मनवाने के लिए कोई व्यक्ति अनशन पर बैठा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां जाकर उनसे संवाद करे और बात करे, लेकिन पिछले 18 दिनों में ऐसा कुछ नहीं दिखा है। भाजपा सरकार में कुछ नहीं दिखा है। जब तक, उनका कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता है तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। अभी बहुत सारे पत्रकार भी जा रहे हैं, पत्रकार यूट्यूबर जा रहे हैं वहां पे, उनकी बातों को रख रहे हैं, उन लोगों से बातें करते हुए कह रहे हो कि 20 तारीख को संसद भवन की तरफ मार्च, कैंडल मार्च निकलेगा, उसमें वो खुद जाएंगे। जो व्यक्ति खुद के पैरों पे चल के वॉशरूम नहीं जा पा रहा है, 2 लड़के लग रहे हैं उनको ले जाने के लिए, 20 तारीख के उस रैली में वो जाएंगे। और चंद्रशेखर जी भी बोले हैं कि मैं भी उसमें शामिल होऊंगा और बहुत ही जनसंख्या में शामिल होऊंगा मैं लेके अपनी तरफ से। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ये सरकार क्या चाहती है? क्या ये सोनम वांगचुक को जिंदा रखना चाहती है या चाहती है मर जाए, उससे क्या ही फायदा है? लेकिन अगर सोनम वांगचुक मर जाते हैं तो हम अपने देश के एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट को खो देंगे। 2 पक्ष में लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वहां पे एंटी नेशनल लोग हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो सही है। किसी भी व्यक्ति को एंटी नेशनल कह देना सिर्फ इसलिए कि वो सरकार का विरोध में है, ये तो सही नहीं है ना। लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, और अगर कोई सरकार का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी नेशनल है। क्या इस आंदोलन से कोई निष्कर्ष निकलेगा?
क्या सरकार आके संवाद करेगी? क्या छात्रों का विश्वास फिर से मजबूत होगा सरकार पे? इसके जवाब आगे आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस प्रदर्शन के बारे में? आप क्या सोचते हैं सोनम वांगचुक जी के बारे में? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।